हाय फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट जया शेवा। आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक, एक नया वीडियो लेकर, जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी नॉलेज, आपके राइट्स को लेके बढ़े। इससे पहले भी मैंने बहुत से वीडियोस कवर किए हैं जिसमें बहुत से लोगों को हेल्प हुई होगी, जिसमें से मेजर टॉपिक्स हैं जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉज इन इंडिया। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, इससे मुझे इनकरेजमेंट मिलती है। शेयर कीजिए, इससे मुझे खुशी मिलती है कि लोगों की हेल्प होती है और मेरी मेहनत मुझे लगेगा सफल हुई है अगर ये सही लोगों तक पहुंच जाए और सबको अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस होनी शुरू हो जाए। तो चलो आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं। आज का मेरा टॉपिक है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। और आज के वीडियो में मैं जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुई हैं 2017 में उनको भी कवर करूंगी। जिससे आपको मतलब कि आप अप टू डेट रहेंगे। आज तक जो भी उसमें चेंजेस हुए हैं वो आपके सामने मैं लेके आऊंगी ताकि आप अप टू डेट रहें इस राइट और इस एक्ट को लेके। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को एस्टैब्लिश करने का सामने लेके आने का या इनैक्ट करने का मेन रीज़न था कि जो महिलाएं हैं, जो वुमेन हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करना चाइल्ड बर्थ से पहले और चाइल्ड बर्थ के बाद, ताकि जो अगर वो जॉब वॉब कर रही हैं, कहीं पे काम कर रही हैं, तो उनके बच्चे की सेहत के का ख्याल रखा जा सके और उनकी भी सेफ्टी, उनकी खुद की भी सेफ्टी होती है, उसको भी ध्यान में रखा जा सके और उनका ख्याल रखा जा सके। तो इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी किन पे होती है, मतलब कौन कौन से जगह पे ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो ये एक्ट होता है हर फैक्ट्री, माइन या प्लांटेशन या ऐसी जगह या ऐसी एस्टैब्लिशमेंट्स जहाँ पे इक्वेस्ट्रियन यानी हॉर्स राइडिंग या घुड़सवारी या ऐसा कोई काम किया जाए या एक्रोबेटिक काम किया जाए, जिसमें कि ऐसा फिजिकल काम हो जिसमें अगर ऐसी प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये महिलाएं काम करती हैं तो उनके मिसकैरेज होने के चांसेस या उनके बच्चे के सेहत पे असर पड़ने के चांसेस रहते हैं। और ये एक्ट जो एप्लीकेबल है वो हर शॉप, एस्टैब्लिशमेंट, कहीं पे भी जहाँ पे पिछले एक साल में किसी भी दिन, एक दिन भी अगर उधर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड रहे हैं तो उस एस्टैब्लिशमेंट पे ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा जो ऐसा भी हो सकता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, कुछ ऐसे एस्टैब्लिशमेंट इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल या किसी भी ऐसी एस्टैब्लिशमेंट को इंक्लूड करना चाहें, उनके ऊपर ये अप्लाई करना चाहें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके ऐसी एस्टैब्लिशमेंट्स को 2 महीने का नोटिस दे सकते हैं ऑफिशियल गैजेट में, और ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट उनके ऊपर एप्लीकेबल कर सकते हैं। चलो, अब हम समझते हैं कि जो राइट टू पेमेंट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में, वो मतलब हम उसको समझेंगे कि वो कितना है, कैसे है, कौन इसका बेनिफिट ले सकता है। सबसे पहले हम आते हैं अमाउंट पे। कितना अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंडर। तो जो अमाउंट है वो होगा एवरेज डेली वेजेस earned in the preceding 3 months from the date when the woman went on maternity leave. एंड जैसे कि सपोज अगर आप आज लीव पे जा रहे हैं तो आज से अगर 3 महीने पहले तक के जो एवरेज डेली वेजेस हैं उनके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपको कितना अमाउंट पर डे का मिलेगा मैटरनिटी लीव के दौरान। जो अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है 2017 में, उसमें ये स्पेसिफाई किया गया है कि अगर आपका के 2 बच्चे अभी नहीं है, पहला बच्चा है या दूसरा बच्चा है, तो आप मैक्सिमम 26 वीक्स तक की मैटरनिटी बेनिफिट ले सकते हैं। मगर अगर आपका ये तीसरा बच्चा है, 2 बच्चे से ज़्यादा आपके बच्चे, तीसरा बच्चे के आपका इशू है, तो आपको जो मैटरनिटी बेनिफिट प्राप्त होगा वो 12 वीक्स तक का होगा। इसके अलावा जो एडॉप्टिव मदर्स हैं वो भी इसका बेनिफिट उठा सकती हैं। अगर उन्होंने 3 महीने से छोटे बच्चे को अडॉप्ट किया है तो उनको एडॉप्शन के दिन से लेके 12 हफ्ते तक की छुट्टी मिलती है। इसके अलावा एक और 2017 के अमेंडमेंट में एक और कैटेगरी इंक्लूड की गई थी। उनका वो था
कमिशनिंग मदर ऐसी होती हैं कि जैसे बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज दे आर नॉट एबल टू कैरी द चाइल्ड इन देयर वूम्ब. So what they do is they use their egg and they get it, they keep it, create the embryo in the other woman's womb and hence the child takes birth. तो बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो किसी और लेडी के वुम्ब में होती है. तो ऐसी जो मदर्स हैं उनको भी 12 वीक्स की मैटरनिटी बेनिफिट, मैटरनिटी लीव्स मिल सकती हैं. ठीक है. इसके अलावा अभी हमने अमाउंट डिस्कस किया और एलिजिबिलिटी डिस्कस की, तो अब हम देखते हैं कि मैटरनिटी बेनिफिट कितना मिलेगा. जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि अगर आपका यह पहला या दूसरा चाइल्ड है तो आप 26 वीक्स की मैटरनिटी लीव ले सकते हैं, जिसमें से अगर आपको 8 हफ्ते डिलीवरी से, मैक्सिमम 8 हफ्ते, आप उससे कम भी ले सकते हैं बट मैक्सिमम आपको 8 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिल सकती है. बट अगर आपके ये दूसरे से ज़्यादा बच्चा है तो आप मैक्सिमम 6 हफ्ते की जो मैटरनिटी लीव है वो डिलीवरी से पहले ले सकती हैं. बाकी के जो 6 हफ्ते हैं आप डिलीवरी के बाद ले सकते हैं. इसके अलावा जो फर्स्ट 2 चाइल्ड्स हैं उसमें आपने पहले 8 हफ्ते ले लिया, बाकी की जो लीव्स हैं वो आप डिलीवरी के बाद ले सकती हैं. ठीक है. इसके अलावा 4 फीचर ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट. तो ऐसा नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी वो महिलाएं हैं जिनको ये बेनिफिट ना मिले, वो एलिजिबल ना हो उसके लिए. तो उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अगर आप किसी एक कंपनी से मैटरनिटी बेनिफिट ले रही हैं और उसी दौरान अगर आप कोई और एस्टैब्लिशमेंट ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका ये पूरा का पूरा मैटरनिटी बेनिफिट कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको इसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा. तो जैसा कि गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटी अवेल की है, इसका पूरा लाभ उठाइए और जितना आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिल रहा है इसको पूरे अपने बच्चे की डेवलपमेंट में और अपने रेस्ट के लिए यूज़ कीजिए. इसके अलावा आप कैसे इसको क्लेम कर सकते हैं मैटरनिटी बेनिफिट को. तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जो एम्प्लॉयर है उसको एक नोटिस राइटिंग में देना पड़ेगा, खुद लिख कर देना पड़ेगा और आपको उसको बताना पड़ेगा कि कौन सी डेट से आप मैटरनिटी लीव पर जाएंगे और आपके एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी भी अगर आप इन्फॉर्म करें तो अच्छा रहेगा. और उसमें आप ज़रूर बताएं कि आपके जो आप किस अपना नाम और अपने नॉमिनी का नाम भी ज़रूर मेंशन करें. ठीक है. और आपको उस नोटिस में ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि जब आप मैटरनिटी लीव पे होंगी तो आप किसी और एस्टैब्लिशमेंट में काम नहीं करेंगी. कई बार ऐसा होता है कि आप या तो आपको पता नहीं था या आप नोटिस देने के आपको टाइम नहीं मिला, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने नोटिस नहीं भी दिया हो तो आप बाद में भी ये नोटिस सबमिट कर सकते हैं. ठीक है. तो और अगर आप फॉर एन इंस्टेंस अगर ऐसा हो सकता है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ गए कि आप बिल्कुल भी नोटिस नहीं दे पाते हैं, तब भी आप इस मैटरनिटी लीव के हकदार होंगे, क्योंकि सरकार ने बोला है कि ये आपका राइट है कि आपको मैटरनिटी लीव मिले, तो आपको इसको अवेल करने का पूरा अधिकार है. नोटिस से ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर को थोड़ा आसान हो जाता है कि जब आप लीव पे हो तो वो कैसे अपने ऑफिस में अरेंजमेंट करता है, आपकी जगह को, आपके जो काम है उसको कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करता है और वो इस चीज़ उस हिसाब से अपना काम करेगा. तो हाँ, आपको अब आपने नोटिस तो दे दिया, तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आपको आपका पैसा कब मिलेगा. तो जो एडवांस पेमेंट है, जो आपकी पेमेंट है जब से आप छुट्टी पर गए हैं, जब से आपने एप्लीकेशन डाली है, जिस दिन का आपने नोटिस दिया है उस दिन से लेके आपके जो डेट ऑफ डिलीवरी है तब तक का आपको एडवांस, तब तक की पेमेंट आपको एडवांस में मिल जानी चाहिए छुट्टी में जाने से पहले. उसके बाद जब आपकी डिलीवरी हो जाती है, जैसे ही आप अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करेंगे विद इन 48 आवर्स आप अपना अप्रूव दे दीजिए डिलीवरी का और आपको बाकी की बैलेंस पेमेंट मिल जानी चाहिए. ऐसा स्पेसिफाई किया गया है, प्रोविजन है इस एक्ट में.
फॉर एन इंस्टेंस अगर आपको आपकी पेमेंट नहीं मिलती है या आपको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में मैटरनिटी इंस्पेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और जब वो सेटिस्फाइड हो जाए कि आपको आपकी पेमेंट नहीं मिली है तो वो एक ऑर्डर पास कर सकते हैं आपके एम्प्लॉयर को। ये वो अपने हिसाब से भी कर सकते हैं या वो किसी से सारी जांच करने के बाद भी ऐसा ऑर्डर पास कर सकते हैं कि आपको आपकी जो बैलेंस पेमेंट है वो दे दी जाए। तो उनके ऑर्डर के हिसाब से उनको पेमेंट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इसके अलावा अभी एक नया, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जो अमेंडमेंट है उसमें एक और बात आपके लिए आपको जानकर खुशी होगी कि अगर आप म्यूचुअली अग्रीड हो जाते हैं आपके एम्प्लॉयर और आपका काम ऐसे किस्म का है कि आप घर से भी काम कर सकते हैं, तो 26 वीक्स की मैटरनिटी लीव के बाद भी या 12 वीक्स की वट एवर इज एप्लीकेबल टू यू, आप वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी अवेल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर वर्क। अगर आपका ऐसा है, काम ऐसा है कि आपको ऑफिस में प्रेजेंट होना ज़रूरी है, तो आई डोंट थिंक कि दिस फैसिलिटी यू कैन यूटिलाइज। हाउएवर इन अदर केसेस यू कैन स्टिल टॉक टू योर एम्प्लॉयर एंड ट्राई टू अवेल दिस फैसिलिटी। इसके अलावा क्रैच फैसिलिटी भी मैंडेटरी कर दी गई है। For every establishment wherein there are more than 50 employers are employed, crèche facility has been specified as mandatory under this act. और इस क्रैच फैसिलिटी में ऐसा होगा कि जैसे सारी क्रैच की प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। उसके अलावा जो वुमेन एम्प्लॉयज़ होंगे उनको कम से कम 4 बार उस क्रैच में विजिट करने की परमिशन होगी, इंक्लूडिंग द रेस्ट इंटरवल्स। अगर उनको रेस्ट करने के कोई इंटरवल्स वगैरह मिलते हैं तो उनको मिला के वो टोटल 4 बार अपने बच्चों से मिलने जा सकती हैं, क्रैच में अपने बच्चे को देखने के लिए विजिट कर सकती हैं, ठीक है। द बेस्ट पार्ट इज दैट द अमेंडमेंट दैट वाज मेड इन 2017, द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज दैट the maternity benefit act makes it mandatory, यानी ये एक मैंडेटरी टर्म है, मैंडेटरी हो जाता है एम्प्लॉयर के लिए कि वो सारी विमेन को अपॉइंटमेंट के टाइम में जब आपको अपॉइंट किया जाता है तो आपको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो भी उनके पास मैटरनिटी बेनिफिट्स है अवेलेबल है उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। तो इससे ऐसा होगा कि आप जो अपने राइट्स हैं उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएंगी और आप समझ पाएंगी कि आप उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूटिलाइज करें और उसको अपने बेनिफिट में यूज़ कर सकें, अपने फेवर में यूज़ कर सकें और उसको आपकी सिचुएशन जैसी है उसके हिसाब से आप उसके साथ डील कर पाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको रियली हेल्प किया होगा और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि मैं 1 दिन के अंदर अंदर ही आपके इन क्वेश्चंस का जवाब दूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक पे क्यूरियोसिटी है, आप चाहते हैं कि उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, आप वो भी मुझे बता सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि ये किसी को हेल्प करेंगे तो प्लीज़ आप ऐसे लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, मेरे को बहुत खुशी मिलेगी। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको और भी ऐसे अच्छे वीडियोस मैं आगे और भी कोशिश करूँगी कि आपके लिए जो बेनिफिशियल हैं ऐसे वीडियोस पब्लिश करूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी पता चले जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ and I wish for citizen empowerment and I hope I would be successful with all of your help. Thank you so much.